तो जी बातें तो बहुत सारी हैं, मगर उज़्मा बुखारी साहिबा ने पिछले दिनों में हमारे बारे में को महसूस किया। बात उन्होंने सिर्फ अभी रिस्पॉन्ड किया था डिवीज़न पिंडी के 108 लोगों को बरतरफ किए जाने पर, और उन्होंने कहा कि हर बात का मतलब, हर मसले का हल एहतजाज धरने नहीं होते। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि होता क्या है इसका हल, ये बता दें। यकीनी बात है कि वो कहेंगे हमारे पास आएँ, हमसे बात करें, हमें बताएं। एक तो अभी नमूना आप लोग क्लिप में देखेंगे जिनको लोगों ने बताया कि भी डिवीज़न पिंडी के 108 लोग निकाल दिए गए। ये तो एक डिवीज़न की बात है। इसी तरह पंजाब भर के डिवीज़न से हमारे जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनको इसी तरह से निकाला गया है, और पिछले काफ़ी महीनों से वो बेरोज़गार हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि उनसे सवाल है कि आप यही कहेंगे ना हमारे पास आएँ, हमारे पास बताएं। तो पिछले धरने से लेके, एहतजाज से लेके अब तक सैकड़ों चक्कर आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारे लोग लगा चुके, यानी पंजाब ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन के। तो इसके अलावा अब और कौन सा रास्ता होता है जिस पे चल के धरना या एहतजाज किए बगैर अपना मसला हल करवाया जा सकता है? अगर आप इसका सवाल का जवाब दे दें और वो काबिल अमल हुआ तो हम उसी पे अमल कर लेंगे। बहरहाल वो तो चूँकि हमें जो लगता है कि जो रास्ते होते हैं जो अमूमन हुकूमतें बताती हैं हम वो सब अपना चुके, मगर हमें उससे कोई इस्तेफादा नहीं हुआ। जैसा कि फिर अब ये कहेंगे कि ये मैं मुतलका मिनिस्टर को, सोशल वेल फ्रॉड के मिनिस्टर को भेज रही हूँ। नहीं, उन्होंने तो वेलफेयर कहा था, मैं वेल फ्रॉड कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली तो इसका नाम सोशल वेलफेयर नहीं, सोशल वेल फ्रॉड होना चाहिए। बहुत अच्छा फ्रॉड करते हैं, मतलब ये सोशल वेल फ्रॉड है, बड़ा बेहतरीन फ्रॉड है। तो उनको भेज रही हूँ। उनके पास भी मैडम साहिबा हम पिछले दिनों में चक्कर लगा चुके, उनको भी ये बात बता चुके, और आपके सोशल वेल फ्रॉड के सेक्रेटरी साहिब जो हैं उन्होंने ही तो पॉलिसियाँ बना के मुसवदे भेजे हैं जिनको आपकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इनको माहाना किसी को 10,500, 3 माह के बाद 10,500, किसी को माहाना 12-13 हज़ार दे दिया जाए। अब मुझे ये बताएं कि जो पिछले कुछ अरसे से डेली वेजेस पे लगे हुए थे वो पहले 20 से स्टार्ट हुए, 35 लिए, फिर उन्होंने 37 ली और अब 40 लेने जा रहे थे, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी या उनकी जो खुशी थी वो आपने वहीं दबा दी उनको निकाल के। तो सवाल ये है कि वो जो 35 या 40 लेते अब वो 12-13 हज़ार में अपना घर कैसे चलाएंगे? मेरा मैडम उज़्मा बुखारी साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने सोशल वेल फ्रॉड के सेक्रेटरी को पकड़ें और उनको मार्केट ले जाएं, चलें किसी देहात की दुकान पे ले जाएं और वहाँ से वो 13 हज़ार में एक घर का बजट महीने का बना के दे दें, तो हम ये धरने और एहतजाज छोड़ देंगे। और ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। और आप उज़्मा बुखारी साहिबा का क्लिप सुनिए और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने क्या बातें की हैं। और उन्होंने एक और बड़ी बात की है, अपने खिलाफ ही चार्जशीट उन्होंने तैयार की है कि जी अब किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है मुलाजमतों को कन्फर्म करना। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये पहले ही कह चुके कि हम देना ही नहीं चाहते, हम देंगे ही नहीं। तो फिर ये ना तो फिर आपने ये जो आपको पिंडी वालों ने एक दरख्वास्त भेजी, 108 लोगों ने ख़त भेजा, वो आप वेल फ्रॉड के मिनिस्टर को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है जब आप मुलाजमत हैं। अच्छा, कैसी बात है कि ये पूरी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनकी तर्जुमानी कर रही हैं। मसला इनकी गवर्नमेंट का फ़िलहाल है और ये कह रही हैं अब किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि वो मुलाजमतों को कन्फर्म करें। बहरहाल आप वीडियो देखें, क्लिप देखें उज़्मा बुखारी साहिबा का, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे काम शुरू होने जा रहा है। अच्छा जी, और अब ये रावलपिंडी डिवीज़न के 108 नाबीना अफराद जो है वो उनका लेटर है चीफ मिनिस्टर साहिबा के नाम, और वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हक़ नहीं मिला, और उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया है कि हमने फलानी जगह धरने और एहतजाज किए। भाईजान, हर चीज़ धरना एहतजाज नहीं होता, और उसमें वो कह रहे हैं कि आर्जी मुलाजमत की पॉलिसी जो है वो बताई जाती है कि ये इसलिए नहीं हो रहा। सो हमें जो है वो इस मामले को जो है वो चेक कराते हैं कि ये क्या मामला है, और ये मैं अभी भेज रही हूँ अपना जो हमारे सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर साहब हैं कि इसके अंदर क्या इशू है। एक तो बात यह है कि ये मुलाजमतों को कंफर्म करना मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें निकाला गया है कुछ लोगों को। इसको चेक कराते हैं कि ये क्या हुआ है, ताकि आपको प्लीज़ दोबारा आके सड़कें बंद करना और ये जो है वो लोगों को तकलीफ़ में डालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया।
कि आपने ये मुझे भिजवा दिया, इसके ऊपर हम नोटिस ले लेते हैं, तो आपको ये धरने वरने की उसकी सियासत से दूर रहना चाहिए, ये बेटा आपको सूट नहीं करता, आप हमारे स्पेशल लोग हो और हम आपके साथ स्पेशली जो है वो आपके साथ प्यार करते हैं। अच्छा, उसके बाद पीटी